नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल आशीर्वाद इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि मैं भी एक इलेक्ट्रिशियन हूं। दोस्तों, मेरा एसी, फ्रिज, माइक्रोवेव, पंखे, लाइट्स एंड घर की जो हाउस वायरिंग होती है, इन तरीके का मेरा काम है। तो दोस्तों, मैंने इसकी शुरुआत कैसे की और आप भी इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आप भी कैसे इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मैं आपको कुछ ऐसे बिजनेस बताऊंगा जिसको स्टार्ट करके आप काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहली और ख़ास बात ये याद रखनी है कि आपको उसके बारे में समझना है कि आपको किस चीज़ पे, किस टॉपिक पे आपको बिजनेस को स्टार्ट करना है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, इलेक्ट्रिकल में काफ़ी आइटम हैं, जैसे माइक्रोवेव है, एसी है, सीलिंग फैन है, या इनकी रिपेयरिंग है, या इनका सेल परचेज का बिजनेस है। तो दोस्तों, इस तरीके से बहुत से ऐसे इसमें काम है जिसको आप स्टार्ट करके काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं जो आपको सजेस्ट करूँगा वो यही करूँगा, पहले उस बिजनेस को परखिए, उसके बारे में जानकारी लीजिए, उसको समझिए, उस काम को सीखिए, तभी वो बिज़नेस आपका सक्सेसफुल होगा। बिज़नेस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ जिसको आप स्टार्ट करके काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला बिज़नेस इसमें ये आता है कि आप एक एसी और फ्रिज का एक कोर्स कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ये काम आता है, आप इसकी रिपेयरिंग जानते हैं, तो दोस्तों आपको तो बहुत ईज़िली, बहुत आसानी से इस बिज़नेस में ग्रोथ करने का एक अच्छा प्रोसेस मिल जाएगा दोस्तों, और ये पॉसिबल आसानी से हो सकता है। दोस्तों, मैं भी एक इलेक्ट्रिशियन हूँ, आपको मैं बता दूँ कि मैंने अपनी कैसे शुरुआत करी थी, शायद हो सके उसी में से ही आपको कुछ एक बिज़नेस से रिलेटेड कोई एक अच्छा आइडिया मिल जाए। तो दोस्तों, आज से करीब 5 साल पहले मैंने जब इलेक्ट्रिकल की जो अपनी शॉप है जो स्टार्ट करी थी, वो मैंने कैसे स्टार्ट करी थी। दोस्तों, सबसे पहले मैंने इस काम को सीखा, रिपेयरिंग को सीखा, चाहे वो फ़ैन की रिपेयरिंग हो, चाहे माइक्रोवेव की हो, चाहे एसी की हो, चाहे घर की वायरिंग हो। पहले मैंने और दुकानों पे जाके और इलेक्ट्रिशियन से मिलके इस बारे में नॉलेज ली, जानकारी ली, इस काम को सीखा। उसके बाद दोस्तों, मैंने अपनी खुद की शॉप ओपन करी। तो दोस्तों, ये एंड नहीं है, इसके बीच की भी स्टोरी मैं आप सभी को बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना होगा और वीडियो को समझना होगा। आपको मेरी बताई हुई 5 बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों ये 5 बातें आपके बहुत ही काम की होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहली नंबर की जो बात है, आपको जिस भी लाइन का बिजनेस स्टार्ट करना है दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन में दोस्तों बहुत सी वैरायटी होती है, बहुत सी ऐसी आइटम होती है जिसका आप अगर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपको उसकी कोटेशन भी निकालनी होती है कि ये हमें खरीद में कितने का पड़ रहा है, उसके बाद हम इसे बेचेंगे कितने का। अगर दोस्तों आप रिपेयरिंग से रिलेटेड बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों रिपेयरिंग में काफ़ी अच्छे पैसे आप कमा सकते हैं। और वो कैसे, जैसे मान लीजिए आप सीलिंग फ़ैन रिपेयर करना जानते हैं, तो आप सीलिंग फ़ैन का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। सीलिंग फ़ैन में जो नई कॉइल वाइंडिंग होती है, तो दोस्तों आप उस वाइंडिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से वाइंडिंग का जब आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो उसको धीरे धीरे करते करते आप और भी मोटर का, जैसे वॉशिंग मशीन की मोटर हो गई या फिर पानी की मोटर हो गई, इस तरीके की मोटर का बिज़नेस भी इसी में ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे आप अगर सोचते हैं कि मुझे पानी की मोटर की नॉलेज नहीं है, मुझे सिर्फ पंखे की वाइंडिंग आती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पेट से सीख के कोई भी नहीं आता। इस धरती पे आने के बाद ही अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना होता है और अपनी जानकारी को, अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाना होता है। तो दोस्तों, ये पॉसिबल है, ऐसा कुछ नामुमकिन नहीं है कि आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते या आगे उसमें कुछ नया नहीं सीख सकते। देखिए दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एक से एक नए नए इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं दोस्तों। कोई भी आज के टाइम में परफेक्ट
प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन नहीं है। अगर कोई कहता है दोस्तों मैं 100 में से 100% इलेक्ट्रिशियन हूँ, तो दोस्तों मैं उस बात को नहीं मानता। बाकी आप कमेंट में मुझे इस बारे में राय दीजिएगा कि ये ऐसा है लोगों का कहना सही है या गलत है। लेकिन दोस्तों मैं इस चीज़ को गलत मानता हूँ। इसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि 100 में से 100% इलेक्ट्रिशियन कोई भी नहीं बन सकता, क्योंकि दोस्तों टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, नई नई चीज़ें इसमें आ रही है, नए नए इंस्ट्रूमेंट इसमें आ रहे हैं, नई नई आइटम इसमें आ रही है, जिसकी नॉलेज हमें बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों किसी भी काम को छोटा बड़ा मत समझिए। अगर आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको बस थोड़ी सी उसकी जानकारी होनी चाहिए कि उसका मटेरियल आपको कितने का पड़ता है, आप उसकी जो वेस्टेज है उसका आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उसको रिसाइकल करके एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों बस इन बातों का आपको ध्यान रखना है और फिर आप किसी भी तरीके का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। दोस्तों मैं भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बिजनेस करता हूं, मैं आपको बता देता हूं। मैं एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हमारे जो घरों में यूज़ होते हैं सीलिंग फ़ैन, मैं इनका बिज़नेस करता हूँ। दोस्तों इनमें मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई स्क्रैप एसी आता है, चलने लायक भी नहीं होता दोस्तों, उसमें हम क्या करते हैं, अगर हमें लगता है इसकी फ्रंट की कॉइल चेंज करके या इसका कंप्रेसर चेंज करके मैं इसे बेच दूँ। जैसे मान लीजिए हमने एक एसी को 4000 में परचेज़ कर लिया। अब हमें क्या करना है, उसकी फ्रंट की कोयल को चेंज करके जो भी उसमें खर्चा आता है दोस्तों, मैं वीडियो में प्रॉपर आपको इस बारे में नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों की जानकारी आपको मार्केट में जाके खुद लेनी पड़ेगी, जिससे भी रिलेटेड आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए अगर मान लीजिए आप एसी से रिलेटेड, या फिर जैसा कि मैंने बताया कि हमने एक 4000 रुपये का एसी लिया और उसकी जो कोयल है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज थी, या उसके कंप्रेसर में कोई प्रॉब्लम थी, तो उसके कंप्रेसर को हम चेंज करके उसमें इजीली गैस डाल के उसकी कॉइल को चेंज करके काफ़ी अच्छे दामों में उसे सेल कर सकते हैं। 12,000, 15,000, 9,000, 11,000 दोस्तों, कंडीशन के हिसाब से हमारी वो चीज़ अच्छी इनकम दे के हमें जाएगी। और दोस्तों इसी तरीके से फ्रिज होते हैं। फ्रिज में आपने देखा होगा जो बड़े बड़े कबाड़ी होते हैं, जो बड़े बड़े स्क्रैप डीलर होते हैं, ये क्या करते हैं, बिल्कुल कबाड़ दोस्तों लोहे के भाव ऐसे फ्रिज या फैन, मतलब बिल्कुल तोल के हिसाब से दोस्तों इसे उठा लेते हैं। तो आप उसमें से आप ऐसे लोगों से जाके मिलिए, उनसे 100-200 रुपये एक्स्ट्रा पे करके, या फिर दोस्तों जैसा आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे इतना अच्छा मार्जिन दे के जा सकती है, आप उस चीज़ को परचेज़ करिए, उसको आप अपनी शॉप पे लाके रिपेयर करिए और उसको काफ़ी अच्छे पैसों में सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा बिजनेस का दूसरा आइडिया। दोस्तों तीसरा आइडिया मैं आप सभी को बता देता हूँ। दोस्तों मेरी एक इलेक्ट्रिकल की शॉप है, ये देखिए मैं आप सभी को इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं इसमें क्या करता हूँ, जो हमारी रनिंग की इलेक्ट्रिकल की आइटम होती है दोस्तों, जैसे मान लीजिए स्विचेस है, सॉकेट है, या शीटें है, जो आजकल मॉडलर फैंसी शीटें चल रही है, जो दोस्तों रनिंग वाली आइटम होती है, जैसे 3 पिन टॉप हो गए, या फिर सीज़न के हिसाब से पानी की रॉड हो गई, या फिर गर्मियों के हिसाब से दोस्तों मान लीजिए कूलर के पंप हो गए। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत सी आइटमें हैं, आप उनको परचेज़ कीजिए, उसकी मार्केटिंग के बारे में पता कीजिए कि ये चीज़ हमें ख़रीद में कितने की पड़ती है, और उसका जो दोस्तों मार्जिन होता है वो काफ़ी अच्छा मार्जिन आप इसमें निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुद एक इलेक्ट्रिशियन हैं तो आप इसको जब लगाने जाएंगे तो इसमें काफ़ी अच्छा आप पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक इलेक्ट्रिकल का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी ज़रूरी है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी दोस्तों हमेशा नुकसानदायक होती है। सबसे पहले आप जिस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो रिपेयरिंग से रिलेटेड हो या फिर सेल परचेज से रिलेटेड हो, आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी ज़रूरी है। जब ही आप अपने बिज़नेस में ग्रो कर पाएंगे और उसमें कामयाब और सक्सेस हो पाएंगे। तो दोस्तों आप सभी को हमारी ये दी हुई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ऐसी और भी वीडियो के लिए दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी और भी ऐसी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों
इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगा आप सभी से मेरी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यारा सा नमस्कार।